वेलकम टू बाजार 19। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर सोलर पैनल्स को लेकर एक तूफान बरपा हुआ पड़ा है। यानी कभी एक प्लेट से फ्रिज एसी चलाए जा रहे हैं तो कभी फोल्डेबल प्लेट्स को दूसरे पैनल्स की कीमतों में कमी का बायस करार दिया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में यकीनी तौर पर जहन में ख्याल आता है कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी गलत। यानी तमाम तर ऑप्शंस में से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको सिलेक्ट किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल फोल्डेबल प्लेट्स ले ली जाएं या दूसरी प्लेट्स ली जाएं। मौजूदा कीमतों को देखते हुए लेनी भी चाहिए या अभी मजीद इंतजार करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के बाद कीमतें इससे भी नीचे चली जाएं या फिर ना लेने की सूरत में ऐसा ना हो कि कीमतें बढ़ जाएं और बाद में लेने की सख्त ना रहे। वो सवाल है जो लगभग हर पाकिस्तानी सोच रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब हकायक की रोशनी में देने की कोशिश करेंगे। यानी वीडियो के आखिर तक आपको सारा सिस्टम समझ आ जाएगा और सोशल मीडिया पर फैली बकवास की भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं फोल्डेबल पैनल्स की। वो वाले पैनल जिनको लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पर तूफान आया हुआ है। दरअसल फ्लेक्सिबल पैनल्स कोई आज की इजाद नहीं है। अगर सही मानों में देखा जाए तो तकरीबन 60 साल पहले यानी 1954 में ही इस टेक्नोलॉजी को बना लिया गया था और सैटेलाइट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था। यानी फ्लेक्सिबल होने की वजह से किसी भी सतह पर फैलाई जा सकती हैं। ये सिर्फ चंद एक लाइट जलाने या किसी गैर हमवार पहाड़ी इलाके में कोई इमरजेंसी लाइट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल तो हो सकती हैं, मगर घरेलू सतह पर या इंडस्ट्रियल सतह पर इनका इस्तेमाल तकरीबन नामुमकिन है। यानी एक तो ये साइज में बहुत बड़ी होती हैं। सिर्फ एक 100 वाट की प्लेट कम से कम 12 फुट की होगी। यानी 550 वाट की प्लेट का साइज कोई 60 से 70 फुट तक हो सकता है और इनका रेट्स भी दूसरे पैनल से बहुत महंगा है। अगर आज के रेट्स की बात की जाए तो आम प्लेट्स का रेट 40 रुपए से 45 रुपए तक है, मगर इन फोल्डेबल पैनल्स का रेट फी वाट आज भी 100 रुपए से जायद है। वीडियो में यहां तक आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि बड़े बड़े फ्राडियों की बकवास बेबुनियाद और सुनी सुनाई बातों पर मबनी है। अब आते हैं दूसरी प्लेट्स की तरफ जो आजकल आमतौर पर इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तानी मार्केट में ज्यादातर लॉन्जी और जिनको के सोलर पैनल्स फरोख्त हो रहे हैं। लॉन्जी का रेट जिनको की निस्बत थोड़ा कम है, मगर इस कमी की एक खास वजह है। यानी पी टाइप और एन टाइप पैनल्स में भी एक बहुत बड़ा फर्क है जिसको समझना बहुत जरूरी है। लॉन्जी की तरफ से हाइमो 5, 6 और 7 तक पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहा है और ये पी टाइप है, जबकि जिनको की तरफ से एन टाइप सोलर पैनल्स मार्केट में मौजूद है। इसके अलावा कोई खास कंपनी नहीं जो इन दोनों का मुकाबला कर सके। एक कैनेडियन कंपनी भी है जो एन टाइप पैनल्स बनाती है। इसमें डबल लेयर है, मगर वो महंगी है और पाकिस्तान में आसानी से शायद मिलती भी नहीं है। वो कनाडा से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लॉन्जी और जिनको में से कौन सी कंपनी की प्लेट्स ली जाएं, ये फैसला करने से पहले हम इन दोनों में मौजूद बुनियादी फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्जी हाइमो 6 दरअसल पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसमें बोरॉन की डोपिंग होती है। अब बोरॉन क्या होती है और बोरॉन किस बला का नाम है, तो यहां पर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाकर बोर नहीं करना चाहूंगा। अलबत्ता आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि इन सोलर प्लेट्स को बनाने के लिए बोरॉन, फास्फोरस और सिलिकॉन जैसी चीजें इस्तेमाल होती हैं। आपने रेत के जर्रों पर गौर किया होगा। रेत में शीशे जैसे चमकीले जर्रात होते हैं। दरअसल वो सिलिकॉन के जर्रे होते हैं। यानी रेत से सिलिकॉन हासिल की जाती है और सिलिकॉन को पी टाइप और एन टाइप दोनों प्लेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं बोरॉन और फास्फोरस की। तो बोरॉन की डोपिंग पी टाइप यानी लॉन्जी कंपनी की 575 वाट्स वाली प्लेट्स पर की जाती है, जबकि जिनको की एन टाइप टेक्नोलॉजी वाली प्लेट्स फास्फोरस की डोपिंग से बनाई जाती हैं। यानी एक तरफ लॉन्जी में बोरॉन और दूसरी तरफ जिनको में फास्फोरस। बोरॉन की निस्बत फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन्स का बहाव ज्यादा होता है। इसके अलावा पी टाइप की निस्बत एन टाइप टेक्नोलॉजी की लाइफ भी ज्यादा होती है। पी टाइप यानी लॉन्जी की प्लेट्स में बोरॉन की वजह से ऑक्सीडेशन का अमल वकू पजीर होता है। सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद ऑक्सीजन से बोरॉन के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है जिसे आम जबान में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन के अमल से प्लेट्स की लाइफ कम होना शुरू हो जाती है और एन टाइप टेक्नोलॉजी की निस्बत पी टाइप टेक्नोलॉजी वाली प्लेट्स की जल्दी खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि जिनको की एन टाइप टेक्नोलॉजी लॉन्जी हाइमो 5 या 6 से बेहतर है। यानी लॉन्जी हाइमो 6 और जिनको एन टाइप में से ज्यादा देरपा और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जिनको की है। हाल बता बजट के हिसाब से अगर लॉन्जी हाइमो 6 भी ले ली जाए तो इसकी गारंटी भी वही 10 और 25 साल है और एनर्जी की पैदावार भी तकरीबन मिलती जुलती है। अब आते हैं इनके रेट्स की तरफ। जिनको की एन टाइप प्लेट का रेट तकरीबन 45 रुपए फी वाट आ चुका है, जबकि लॉन्जी का रेट 40 रुपए फी वाट मार्केट में मिल रहा है। लॉन्जी ज्यादातर 575 वाट्स और जिनको भी 575 और 580 वाट्स के अलावा 550 वाट्स में मिल रही है। अगर आपके पास बजट का ज्यादा मसला नहीं है तो आप जिनको की एन टाइप 580 वाट्स की सोलर पैनल्स खरीदें और इनके साथ मुनासिब से इन्वर्टर और बैटरीज वगैरह ले लें। सोलर एनर्जी के सिलसिले में सोलर पैनल से मुंसलिक चीजों के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब की। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।